तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आप लोगों के लिए 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि टॉप क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है भिलाई संयंत्र कहाँ स्थित है। तो हम लोग जानते हैं भिलाई संयंत्र कहाँ स्थित है। तो भिलाई संयंत्र वो आपका है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका कि भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वो है आपका कहाँ, केरल में स्थित है। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है। तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य वो कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग जानते हैं संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो हम लोग जानते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,83,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम लोग जानते हैं विश्व का बिहार का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह वो कहाँ के रहने वाले थे, वो जो है कि जगदीशपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ था। तो हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था वो हुआ था 10 मई को। कब हुआ था, 10 मई को। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोल रहा है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं रानीगंज कोयला क्षेत्र वो कहाँ है, झारखंड में। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज जो है कि एक राजदूत था। कौन था, राजदूत। ऑप्शन ए जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो हम लोग जानते हैं बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह 1106। 1106 का है। ऑप्शन ए में जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है विश्व का सबसे लंबा नदी है। तो हम लोग जानते हैं विश्व का सबसे लंबा नदी वो कौन सा है। विश्व का पूछा जाएगा तो सबसे लंबा नदी वो नील हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बोल रहा है विश्व में सबसे अधिक चीनी कहाँ उत्पादन किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो चीनी है वो कहाँ होता है। हम लोग विश्व में पूछा जाएगा तो वो होता है क्यूबा में। विश्व में कहाँ होता है सबसे अधिक, क्यूबा में। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विश्व का कितना प्रतिशत लोग एशिया में निवास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं विश्व का 60% लोग जो है कि वो एशिया में निवास करते हैं। ऑप्शन बी जो है कि वो सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे विष्णु की पूजा नहीं करते थे, राम की नहीं करते थे, इनमें सभी का नहीं करते, इसमें मात्र देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन सी जो है कि आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 बोल रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर था। तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे पर था। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि भारत का अर्थव्यवस्था किस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। भारत का अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा मिश्रित। भारत में जो है कि पूंजीवादी भी लोग रहते हैं, समाजवादी भी लोग रहते हैं, इसलिए मिश्रित ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। तो हम लोग जानते हैं चावल उत्पादन में सबसे अधिक जो है वो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन जो करता है वो करता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बोल रहा है इनमें में से सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। इनमें से कौन सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। तो हम लोग जानते हैं केरल। केरल में जो है कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। ऑप्शन सी जो है कि वो सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो हम लोग जानते हैं गेहूं जौ, ये जो है कि ये क्या है, ये रबी फसल है। इसीलिए ऑप्शन जो है कि ये चावल जो है कि ये खरीफ फसल है और ये गेहूं और जौ क्या है, रबी फसल है। ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है किस देश में सबसे अधिक कोयला होता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे अधिक कोयला उगाने वाला जो देश है, कोयला का उत्पादन जो करता है वो है आपका चीन। ऑप्शन बी जो है कि वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। तो हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबेरा है। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को ही बोला जाता है यूएनओ। क्या बोला जाता है, यूएनओ। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। ऑप्शन सी जो है कि वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला भारत और चीन युद्ध कब हुआ था। भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था जो हुआ था 1962 में। 1965 में किससे हुआ था, 1965 में हुआ था पाकिस्तान से। किससे हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद कौन से देश अस्तित्व में आया। यानी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद कौन सा देश बना। भारत और पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके बाद बना था बांग्लादेश। कब बना था, तो 1971 में बना था। 1971 में बना था। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 बोल रहा है पंचशील समझौता कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच वो हुआ था 1954 में। ऑप्शन सी जो है कि वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है। तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो अभी वर्तमान में शहबाज शरीफ। ऑप्शन ए जो है कि वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो है कि 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोल रहा है कि वर्तमान में ब्रिटेन का पीएम कौन है। तो हम लोग जानते हैं वर्तमान में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, पीएम जो है कि वो प्रधानमंत्री वर्तमान में कीर स्टारमर है। ऑप्शन बी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, ये 31 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोल रहा है भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो हम लोग जानते हैं पहले भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में जो है कि वो 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन सी जो है कि वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कि वो सही हो जाएगा। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। जिस पहले 7 था जिसमें से संपत्ति का अधिकार को एक कानूनी अधिकार था, उसको हटा दिया गया, अभी 6 है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।